ओम श्री वेद पुरुषाय नमः। नमस्कार। क्लास नंबर 96 श्रीमद् भगवद गीता जी शंकराचार्य जी के भाष्य के अनुसार तो आरंभ किया जाता है। ओम श्री सीतारामचंद्राभ्यां नमः। नमो गुरुभ्यः। अथ कालदेवताः श्री संवत् 2080 चैत्र कृष्ण पक्षः अमावस्या। आज आखिरी दिन है। आप कल से 2080 नहीं देखेंगे, ठीक है? ये साल का आखिरी दिन है। सोमवारः उत्तरभाद्रपादः पाद नक्षत्रम उत्तरायणम वसंत ऋतुः। ओम तत्सत् श्री शंकराचार्याय नमः। अच्छा जी, तो सिंहावलोकनम। तो पहले हम ये देख लें कि हम क्या कर रहे थे। हमने ये देखा कि भगवान हमको बता रहे हैं कि शोक नहीं करना चाहिए देही के मरने के विषय में, क्योंकि देही नित्य है। देही कौन होता है? देह अस्य अस्ति, जिसकी देह है। तो देही देह विवेक ही भगवद गीता का मुख्य विषय है, ठीक है? अब ये जो देही है, ये कहा गया कि ना तो ये इसका नाश होता है, और अर्थात कब नाश नहीं होता? जब देह का नाश होता है तो देही का नाश नहीं होता। इसलिए अनेक देह आती रहती हैं, लेकिन देही उन सब में उनको धारण करता है, छोड़ता रहता है। और अब ये दिखाया गया कि नहीं, जब वो इस देह को धारण करता है उस समय जो सुख और दुख की प्राप्ति होती है, उसमें भी देही के लिए कोई शोक का विषय नहीं है। वो सुख जो है उसका वियोग और दुख का जो संयोग है वो भी अनित्य है। तो ये जो अनित्यता दिखाई गई कि देही नित्य है, और उसकी इंद्रियां और इंद्रियों के विषय और उनका संयोग, ये तीनों देह की अनित्यता के साथ ही हैं, और इसलिए देही नित्य निर्विकार है और ये अनित्य है। ये जो अनित्यता को देखने से आपके अंदर पूरा लाइफ में चेंज आता है। वो चेंज क्या है? ठीक है, वो चेंज है ये नित्य अनित्य वस्तु विवेक, ठीक है? तो ये जो आप जीवन में पहली बार वेद के चक्षुओं से देखने लगते हैं कि देही मीन्स आई एम इटर्नल, मैं काल जयी हूँ, मैं अकाल हूँ, ठीक है? देही, अगर मैं अपने आप को देही देखता हूँ तो मैं काल के अंदर नहीं हूँ, काल मेरे अंदर है। हर देह के साथ काल जुड़ा हुआ है। देह का जन्मदिन और मरण दिन होता है। देही क्योंकि उस देह को धारण करता है, इसलिए वो जन्मदिन और मरण दिन को धारण करता है, लेकिन फिर भी उसका जन्मदिन और मरण दिन नहीं होता। जैसे चंद्र, हमने एग्जाम्पल देखा कि जैसे चंद्र जो हैं वो अमावस्या और पूर्णिमा, कृष्ण शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष, 15 दिन तक उनका वो गोरे होते रहते हैं, काले होते हैं, फिर गोरे होते हैं। ये सारे पक्षों को वो धारण करते हैं, लेकिन वो गोरे और काले होते नहीं हैं, ठीक है? चंद्र जो हैं वो नित्य पूर्ण रहते हैं, लेकिन इस अपूर्णता की को बढ़ना और कम होने को धारण करते हैं। उसी प्रकार देही जो है वो इस देह को धारण करते हैं, लेकिन साथ में वो पूर्ण अपूर्ण नहीं होते।
इसलिए देही सुख और दुख वो कभी भी अनित्यता नित्य का गुण नहीं है। ठीक है, धारण करने से ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे देही सुख और दुख के साथ विकृत हो रहे हैं, लेकिन देही जो है वो सदा सुख और दुख के साक्षी रहते हैं। देही नित्य है और देह के अंदर इंद्रियों के विषयों के साथ संयोग होने पर जो सुख और दुख आता है वो सब अनित्य है। तो ये नित्य अनित्य विवेक कराया गया कि यत् कृतकम तद अनित्यम। जो भी कृतकम है, जो भी कर्म का फल है, कर्म अर्थात निमित्त से आता है, किसी कारण से आता है, वो अनित्य होता है, वो नित्य नहीं होता। और देही जो है वो किसी निमित्त से नहीं आया है। देही का कोई निमित्त नहीं है। निमित्त माने कारण नहीं है। ये देखो कितना कमाल की बात है कि देही क्यों है? देही है। ठीक है, देह क्यों है? देही देही के कर्म से आया है। ठीक है, सुख दुख क्यों है? क्योंकि इंद्रियां और उसके विषय स्पर्श कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन देही क्यों है? देही है, देही अनादि है। देही का कोई आदि नहीं है, कोई अंत नहीं है। क्यों? क्योंकि देही स्वयं सभी आदि और अंतों का साक्षी है। देह का आदि और देह का अंत होता है, लेकिन देही साक्षी है, प्रकाश रूप है, इसलिए साक्षी का आदि और अंत नहीं हो सकता। ये बड़ा विचार का विषय है कि साक्षी के आदि और अंत को कौन देखेगा? क्योंकि अगर साक्षी का आदि होता है तो उसको भी तो कोई देखने वाला होना चाहिए, साक्षी होना चाहिए। लेकिन साक्षी स्वयं ज्योति है, वो अपने आप को स्वयं जानते हैं। लेकिन देह जो है वो स्वयं ज्योति नहीं है, इसलिए साक्षी अनादि है, अनंत है और इसलिए नित्य है। इसलिए ये साक्षी देही को परमात्मा कहा गया है। ठीक है, ये सारे जगत को धारण करने वाले आत्मा हैं। देखिए, इतनी बड़ी चीज़ हम जब अपने बारे में जानते हैं तो हमको ये समझ में आता है कि एक लाइफ का गोल है, गोल ऑफ लाइफ, कि इस देही नित्य आत्मा देही को के अज्ञान से मुक्त होकर आपको मृत्यु से अमृतत्वम की तरफ जाना है। मृत्यु को जीतना गोल ऑफ लाइफ है। अगर मृत्यु को जीतना गोल ऑफ लाइफ है तो ये वैल्यू, ये जो कहा गया कि नित्य अनित्य विवेक में आप सदा रहें, सदा आत्मा के नित्यत्व को देखें और देह में प्राप्त होने वाले सुख दुख को अनित्यत्व को देखें। ठीक है, ये उसके लिए है जो ये समझता है कि मेरे इस जीवन का उद्देश्य क्या है। मेरे जीवन का उद्देश्य है कि मैं मृत्यु को जीत लूं। ये हमारा वैदिक मोक्ष, हमारे जीवन का पुरुषार्थ है कि इस मृत्यु को जीतने के लिए ही जीवन है। ठीक है, लेकिन अब हम देखें कि ये जो हमारा आधुनिक भारत है उसमें गोल ऑफ लाइफ क्या है? हमारे भारत ने गोल ऑफ लाइफ को क्या बताया है? तो भारत जब आज़ाद हुआ है तो उसने जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाई है, तो जैसे मनुस्मृति एक संविधान है, धर्म का संविधान, वो बताता है कि वेद ऐसा कहते हैं कि जीवन का गोल लक्ष्य है मृत्यु को जीतना, मोक्ष। लेकिन हमारे भारतीय संविधान का गोल क्या है? ठीक है, उसने क्या किया है कि जीवन में सारे जो नागरिक हैं वो खुशी से रहें, खाएं पिएं, वो उपभोक्ता हैं। हमारा संविधान ये मान के चलता है कि हम सब कंज्यूमर्स हैं और उनको समान रूप से कंजम्पशन प्रोवाइड करना, ये हमारे संविधान का उद्देश्य है। और वो हमको भोग के लिए तैयार कर रहा है कि इस राष्ट्र का गोल क्या है कि सारे जो यहाँ के नागरिक हैं वो समान रूप से भोग को प्राप्त करने के लिए, प्रतिस्पर्धा करने के लिए उनको साधन मिले। तो इससे ही हमारे जो भारत का संविधान है और जो वेद रूपी संविधान है, धर्म संविधान, इसमें विरोध हो जाता है। दोनों का गोल ही उल्टा है।
हमारा भारत का संविधान जो है वो अर्थ और काम, सबको अर्थ और काम उपलब्ध करवाने को धर्म समझता है, और हमारा वैदिक संविधान जो है वो सबको मोक्ष प्रदान कराने को धर्म समझता है कि ऐसे जिया जाए, भारत के लोग ऐसे जिए कि सबको मोक्ष की प्राप्ति हो। लेकिन हमारे भारत का जो संविधान है उसके लिए क्या है, सभी ऐसे जिए कि सब लोग ज़्यादा से ज़्यादा अर्थ काम की प्राप्ति करने के लिए उनको तैयार किया जाए, उनको विद्या दी जाए, सब कुछ उनको दिया जाए, ताकि एक लेवल प्लेइंग फील्ड हो, एक न्याय व्यवस्था हो जिसमें सब लोग अर्थ और काम को प्राप्त करने के लिए, प्रतिस्पर्धा करने के लिए मुक्त हो। अब बताइए कि इससे क्या हुआ? इससे क्या हुआ कि जो हमारी सेकुलर एजुकेशन है, जो स्कूल्स में एजुकेशन दी जा रही है, उसमें मोक्ष गोल का लाइफ ही नहीं है। और अगर मोक्ष का साधन धर्म, वैदिक धर्म, वो भी नहीं है गोल इस भारतीय संविधान में, तो फिर क्या रह गया? तो फिर धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, ये चार हमारे वैदिक पुरुषार्थ हैं कि आप मोक्ष के लिए जीना है तो आप धर्म का पालन करें। कौन सा धर्म? जो वैदिक धर्म है। और उस धर्म को पालन करते हुए आपको जो अर्थ काम की प्राप्ति हो, आप कंपटीशन मत करें और ना ही आप दूसरे के धर्म को करने की कोशिश करें। आप अपने स्वधर्म में रहें और उसको करते हुए जो आपको अर्थ काम की प्राप्ति होती है उससे आप अपने चित्त को शुद्ध कीजिए। आप नित्य अनित्य विवेक को देखिए, और क्योंकि ये भोग जो हैं ये अनित्य हैं, शरीर के द्वारा प्राप्त करने वाले भोग, तो इनके लिए कंपीट नहीं करना। आपने देही को देखना है, देही परमात्मा, हम सब परमात्मा हैं, देही हैं, हम सबका देही एक है, ये हमारा वैदिक धर्म बता रहा है। इसलिए देही की नित्यता देखते हुए ये शरीर के जो भोग हैं उसमें जो विषमता है, सबको अलग अलग कर्म मिला है, सबको अलग अलग स्वधर्म है, तो अपने स्वधर्म के अनुसार जो जो जिसका भोग है उसमें विषमता है, समानता नहीं है, असमानता है, तो उसको व्यक्ति स्वीकार करे। क्योंकि लाइफ का गोल भोग नहीं है। अनित्य भोग को गोल बना के क्या कर लेंगे, ये वेद सिखा रहे हैं। लेकिन हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या सिखा रहा है? ये जो अनित्य भोग है यही लाइफ का गोल है, और आप सबको इसके लिए compete करने के लिए हम आपको पूरी तरह तैयार करेंगे। तो हमारी एजुकेशन स्कूल्स में क्या बताती है बच्चों को कि आपने इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करना है और उच्च उच्च पदों को, धन को, भोग को प्राप्त करना है। उसके लिए हमारी कॉन्स्टिट्यूशन सारे बच्चों को तैयार कर रही है कि आप अपने देश के लिए अलग अलग पदों पे पहुंचेंगे, नौकरियों पे पहुंचेंगे, बिजनेस में पहुंचेंगे, देश का जीडीपी बढ़ाएंगे, और देश जब बढ़ेगा तो कंजम्पशन मिलेगी, सबको कंजम्पशन मिलेगी, हम ज़्यादा खाएंगे और हम आगे बढ़ेंगे। ये देश की प्रगति है। बिल्कुल विपरीत जो हमारे वैदिक कॉन्स्टिट्यूशन है उसके अंदर क्या होना चाहिए था? लाइफ का गोल है मोक्ष, और अगर लाइफ का गोल मोक्ष है तो फिर आपको कंजम्पशन के लिए नहीं जीना है, आपको वो शिक्षा चाहिए जो आपको धर्म, जिससे आप अपना धर्म करेंगे। और इसलिए कर्म का मतलब स्वधर्म है, कर्म का मतलब कर्म कांड है। आजकल ये कह रहे हैं नहीं, कर्म का मतलब है ओनली आप क्या बाजार में क्या काम करते हैं, एक्शन, मियर सेकुलर एक्शन को कर्म कहते हैं। लेकिन भगवत गीता में कर्म योग जब कहा जा रहा है तो उसका मतलब वेदोक्त कर्म, अर्थात आपका वर्णाश्रम धर्म, आपके यज्ञ इत्यादि, जो भी वेद ने आपके लिए, आपने अपने कर्मों से, पूर्व जन्म के कर्मों से जो पोजीशन प्राप्त की है इस विराट आत्मा में, विराट शरीर में, उसको कर्म कहते हैं। इसलिए हमारे स्वतंत्र भारत में पूरी तरह एक गलती हो गई कॉन्स्टिट्यूशन बनाते समय। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने ऐसा सोचा कि हमने अपने भारत में सबको आदर देना है, सब लोग यहाँ पर रहेंगे, तो फिर क्या करना है? तो फिर हम ऐसा कर देते हैं कि ये जो रिलीजन का मामला है वो सब अपने अपने आप करो। तो कॉन्स्टिट्यूशन क्या करेगी? केवल अर्थ काम सबको चाहिए, तो अर्थ काम हम लोग प्रोवाइड करेंगे,
सब लोग अर्थ काम की समानता देते हैं और रिलीजन अपना अपना। यही गलती हो गई। वेद कोई रिलीजन नहीं है। अगर वो रिलीजन होता तो अपना अपना चलता, सबकी बिलीफ। लेकिन वेद जो था वो एक सत्य था। वेद एक सत्य है जो बताता है कि देही, अब हम भगवत गीता में देख सकते हैं कि देही तो सबका एक है, चाहे मुसलमान हो, हिंदू हो, कोई भी हो, एथिस्ट हो, साइंटिस्ट हो, कोई भी हो, सभी के लिए ये सत्य है कि देही नित्य है और देह अनित्य है। और सभी के लिए ये सत्य है कि देह से प्राप्त होने वाला भोग अनित्य है। और सभी के लिए ये सत्य है कि ये भोग के पीछे अगर आप जाएंगे तो आप अपने मोक्ष को खो देंगे। इसलिए कॉन्स्टिट्यूशनल गोल ही गलत हो गया। इसलिए हमको इसको देखना है, क्योंकि ये इतना इम्पोर्टेंट है। अगर ये उल्टा चलता रहेगा कि एजुकेशन में हमको मिलता रहेगा कि आपको ऊंचे से ऊंचा गोल प्राप्त करना है, भोग प्राप्त करना है, तो ना हम अच्छे पति बन पाएंगे, ना अच्छी पत्नी बन पाएंगे, और ना हम अपने वर्णाश्रम को धारण कर पाएंगे। हमारा वर्ण और आश्रम धर्म सब खराब हो जाएगा, क्योंकि वर्ण और आश्रम धर्म हमें ये कहता है कि आपको compete करना ही नहीं है। भोग आपका उद्देश्य ही नहीं है। आपने देखना ही नहीं कि आपको क्या भोग मिल रहा है। आपने देखना है कि मेरा स्वधर्म क्या है, मेरी पोजीशन क्या है। दोनों बिल्कुल उल्टे। और इसलिए ये भगवत गीता जो है, ये क्यों इस समय आपको सुनाई जा रही है, ये दिखाने के लिए कि शंकराचार्य जी का जो भारत है, वो भारत जो राम जी का भारत है, वो भारत हमारी कॉन्स्टिट्यूशन ने स्वीकार ही नहीं किया। और अभी भी वो कॉन्स्टिट्यूशन हमारे शंकराचार्य जी, हमारे वेद के विरुद्ध है। और वेद एक सत्य को बताने वाला प्रमाण है जो सबके मोक्ष के हेतु के लिए है, सबके कल्याण के लिए है। इसलिए हम जो कॉन्स्टिट्यूशनल गलती करके बैठे हुए हैं, अगर उसी को नहीं ठीक करेंगे तो ये नित्य अनित्य विवेक का कोई मतलब नहीं है। अभी क्या चल रहा है, हम अपने देश में फिट इंडिया मूवमेंट, स्वस्थ भारत। क्यों स्वस्थ होना भारत को? क्योंकि सारा भारत भोग कर सके। स्वस्थता भी इसलिए हमको चाहिए। आजकल किसी 80 साल के व्यक्ति से पूछो, भाई आप इतने योग आसन क्यों करते हैं? ताकि मैं एक युवा की तरह भोग कर सकूं। वो इसलिए नहीं क्योंकि मैं मोक्ष को प्राप्त हो जाऊं। हमारे सारे दर्शन जो थे वो मोक्ष के लिए थे। आयुर्वेद क्यों है? मोक्ष के लिए है। लेकिन अब आयुर्वेद भी इसलिए हो गया कि शरीर को स्वस्थ रखो, योग आसन भी इसलिए है क्योंकि शरीर को स्वस्थ रखो। क्यों रखो? ताकि आप भोग करो। ये भोग जो है, कंज्यूमरिज्म को जो हमने अपना नेशनल गोल बना लिया है, कॉन्स्टिट्यूशनल गोल बना लिया है, इसने हमारे लाइफ को रावण बना दिया है। इसलिए इसको हमारे विचार करने वाले, विचार समर्थ लोगों को देखना चाहिए और जो गलती हमने की है उसको करेक्ट करना चाहिए। कुएं में नहीं जाना चाहिए। ठीक है? तो इसलिए ये जो वैल्यूज, ये जो साधन चतुष्टय संपत्ति यहाँ बताई गई है, अगर हम इसको ठीक प्रकार से नहीं देखते तो हमारे गोल्स में प्रॉब्लम आ जाएगी। इसलिए हमें देखना है कि ये हमको मोक्ष की ओर लेके जा रहा है, ये हमें हाई कंजम्पशन की तरफ नहीं लेके जा रहा। ये हमें कर रहा है, बल्कि कंजम्पशन का गोल आपके ज्ञान में एक बाधा है, उसको छोड़ो और केवल नित्य आत्मा को देखते हुए जो भी आप धर्म कर रहे हैं उसमें बने रहो। ये विवेक आपको धर्म में बना के रखेगा, ना कि भोग परायणता में बना के रखेगा, भोग परायणता से निकालेगा। और ये आपके अंदर वैराग्य जगाएगा, सारे भोगों के प्रति वैराग्य। ठीक है? विराग। फिर उसके बाद ये आपकी इंद्रियों को इतना ही स्टेप बाय स्टेप काम करेगा। शम। ठीक है? इंद्रियां जो हैं उनके अंदर सारा अंतःकरण जो है, आपका अंतःकरण ही शांत हो जाएगा। इंद्रियां, दम, बाह्य इंद्रियों का उपशम होगा। पूरा का पूरा आप सभी के सभी काम जो काम परायण कर्म है उनको आप छोड़ देंगे, उनसे मन ही हट जाएगा। उपरति, जिस आप कहेंगे कि जिस गांव में मुझे
नहीं जाना उसका पता ही नहीं पूछना, अपने आप को बचा के रखेंगे। कितना एक अलग प्रकार का व्यक्ति इसमें से निकलेगा। तितिक्षा, सहनम, आप दुखों को सुखों को कैसे सहेंगे, सारी एडिक्शंस को, पूरे मन को नई तरह से तपस्या में कल्टीवेट करेंगे कि जो भी दुख और सुख आते हैं कोई बात नहीं, दे आर नॉट इम्पॉर्टेंट एनी मोर, धर्म इज इम्पॉर्टेंट। सुख और दुख के लिए मैं धर्म को नहीं छोड़ूंगा, धर्म के लिए सुख और दुख को छोड़ूंगा, ये बात। और अभी हम पूरा वैदिक धर्म को छोड़ के बैठे हैं, क्यों? क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन ने ही सारा उल्टा कर दिया। तो इसलिए ये भगवत गीता उसको काम करेगी जो विचार करके अपनी करेक्शन करने के लिए तैयार है। समाधानम, ये समाधानम आपको मिल जाएगा कि मन में एकाग्रता आ जाएगी कि लाइफ का गोल क्या है, मुझे मोक्ष के लिए ही कार्य करना है। ठीक है। श्रद्धा, वेद के अंदर श्रद्धा के वेद प्रमाण हैं, कॉन्स्टिट्यूशन हमारा प्रमाण नहीं है। ठीक है। इसलिए भारत का हर व्यक्ति विचार करने के लिए स्वतंत्र है और वो अपने आप को ठीक कर सकता है। ठीक है। तो ये, इसके बाद मुमुक्षुत्व, मोक्ष जो है उसकी तीव्र इच्छा अगर है तो भगवत गीता में आगे बढ़ने का काम होगा। तो ये तीव्र, ये सारा हमने बढ़ाना है, अभी हम में नहीं है, लेकिन ये सारे वैल्यूज हमने जीतनी है। ठीक है। अच्छा जी, अब इसके बाद अब हम जो है नया श्लोक देखते हैं। क्या है, कौन सा? ये देखिए, ये है अब श्लोक नंबर 15। यम ही न व्यथयन्त्येते पुरुषं पुरुषर्षभ समदुःख सुखं धीरं सोमृतत्वाय कल्पते। ठीक है। ये देखिए, ये पहली वाली जो भगवत गीता थी वो 10 नंबर भगवत गीता थी, बड़ी वाली जो हमने देखी, और उसमें हम अध्याय 2 में थे और हमने श्लोक नंबर 15 देखा है। ये भगवत गीता नंबर 17 है। इसमें श्लोक दिया होता है, संधि विच्छेद दिया होता है। अभी देखिए, यम ही न व्यथयन्ति, ये व्यथयन्त्येते जो है क्या है, व्यथयन्ति एते पुरुषम पुरुषर्षभ सम सुख दुखम धीरम सहा, ये देखो, सोम सहा अमृतत्वाय कल्पते। ठीक है। तो अब यहाँ भगवान शंकराचार्य जी जो हैं कहते हैं कि शीतोष्णादीन सहतः किम स्यात्, जो व्यक्ति शीतोष्णादि को सहेगा उससे क्या होगा। ठीक है। तो उसका उत्तर यहाँ ये श्लोक दे रहा है कि क्या होगा। तो कहते हैं क्योंकि ही पुरुष ऋषभ सम सुख दुखम यम धीरम पुरुषम, क्योंकि हे पुरुष श्रेष्ठ माने अर्जुन, दुख और सुख को समान समझने वाले जिस धीर पुरुष को ये इंद्रियां और विषय के संयोग, जो ऊपर बताया कि इंद्रियां विषय और उनके संयोग व्याकुल नहीं करते, वह मोक्ष के योग्य हो जाता है। ये बात समझ में आ गई। तो क्या फल है, क्यों कहा गया कि आप नित्य अनित्य विवेक को करके इंद्रियों के विषय, जो विषय हैं उसके संयोग जो हैं उसमें से जो सुख और दुख आ रहा है उनको सह लो, तितिक्षा करो। क्यों? क्योंकि ये तितिक्षा आपको मोक्ष के लिए तैयार कर देगी। ठीक है। तो ये हमको समझ में आया कि कैसे भगवान ने कहा था कि पहले तो आपको ब्रह्म विद्या, आत्मविद्या, सांख्य विद्या के श्लोक आएंगे, लेकिन भगवान बीच बीच में ये अब ये कर्म योग आ गया कि आपको कैसे इंद्रियों को वश में रखना है और अपने आप को सहना है इनको, ताकि आप धर्म से ना गिरें। ये धर्म से ना गिरने का काम तो कर्म योग है, लेकिन ये देखो शंकराचार्य जी ने जो हमें बता दिया उसका ये लाभ हो रहा है। हम पहचान सकते हैं कि जब हमको कर्म कैसे करना है बताया जाएगा तो कर्म योग होगा, और जब हमें आत्मा का तत्व बताया जाएगा तो ये सांख्य योग होगा। ठीक है। अब ये देखिए, इसको हम पढ़ लेते हैं। यम ही पुरुषम सम दुख सुखम समे दुख सुखे यस्य तम सम दुख सुखम सुख दुख प्राप्तौ हर्ष विषाद रहितं धीरम धीमंतम न व्यथयन्ति न चालयन्ति नित्यात्मदर्शनात्
एते यथोक्ताः शीतोष्णादयः स नित्य आत्मदर्शन निष्ठो द्वंद्व सहिष्णुः अमृतत्वाय अमृत भावाय मोक्षाय कल्पते समर्थो भवति। ठीक है, अब हम इसको देख लेते हैं। यहां पर ये देखिए, यम ही पुरुषम सम दुख सुखम समे सुख दुखे यस्य, जिस सम सुख दुख पुरुष को, तो पुरुष की का विशेषण क्या है? वो पुरुष कौन है? जो सम सुख दुख है को, अर्थात सम दुख माने एक समान, अनित्य है दोनों दुख और सुख, जिसके लिए जो सुख और दुख में सम अवस्था में रहता है वो। अब इसको समझना है कि ये नहीं कि वो एक वेजिटेबल है, उसके सामने सुख आ जाए दुख आ जाए वो अपने मुंह की शक्ल बदलता ही नहीं है, उसकी शक्ल पे सादा 12 बजे हुए हैं, ऐसा नहीं। वो ये देखता है कि सुख और दुख दोनों अनित्य हैं। तो एक विवेक है उसके पास, नित्य अनित्य विवेक। वो ये देखता है कि देह और देह के अंदर जो इंद्रियां हैं और जो उसके विषय हैं, उसके संयोग हैं, ये सब अनित्य है, लेकिन देही आत्मा नित्य है। इसलिए देही आत्मा को ये स्पर्श नहीं करते। इसलिए देही आत्मा जो नित्य है उसके लिए इनका कोई महत्व नहीं है। उनके महत्वहीनता को देखता हुआ वो सम रहता है। ये आते हैं जाते हैं, आगम अपाई हैं, कितने बार आए कितने चले गए। ठीक है, तो ये जो आते जाते ही रहेंगे, इनके लिए क्या नाशना। ठीक है, इसलिए वो इनको देखता हुआ क्या होता है? तम सम दुख सुखम सुख दुख प्राप्तौ हर्ष विषाद रहितम। उस सम दुख सुख पुरुष को, वो जो पुरुष जिसका नाम रखा गया मिस्टर सम सुख दुख, अर्थात जो सुख और दुख में सम रहते हैं, अर्थात सुख और दुख की प्राप्ति में हर्ष और विषाद से रहित को, तो वो जो पुरुष है जो सदा दुख में सुख में वो हर्ष क्या होता है कि मन एक ऐसी स्थिति में चला जाए जब सुख आने पर कि वो पागल हो जाए। ठीक है, एकदम हर्ष कि वो, जैसे व्यक्ति इतना खुश हो जाता है कि शराब पीने लगता है, और दुख में इतना खुश हो जाता है कि शराब पीने लगता है। दोनों में वो अपने संतुलन को खो बैठता है। संतुलन माने अपने धर्म से गिर जाना। इसलिए समत्वम का अर्थ है संतुलन को नहीं खोना और सुख और दुख में सम बने रहना। अब जब तक आप इसको नित्य अनित्य विवेक से समत्वम नहीं लाएंगे तो आप अपनी सुप्रेशन करेंगे। जो हमने पिछली बार देखा है कि सुप्रेशन, अपनी सुख और दुख के अंदर अपने आप को सम बनाने के लिए सुप्रेशन नहीं करना, दबाना नहीं है। मैं कभी सुखी नहीं होता, मैं कभी दुखी नहीं होता, मैं सम रहता हूँ, और इस प्रकार हट कर लेना क्योंकि मैं ज्ञानी हूँ, मैंने शास्त्र पढ़ा है। जो लोग इसमें सुखी और दुखी होते हैं वो वीक होते हैं, मैं स्ट्रांग हूँ, ऐसे नहीं। नित्य अनित्य विवेक देखने पर आपके अंदर उसका समझ में आ जाए ये अनित्य है। अनित्यता देखने के कारण ही आपके अंदर समत्वम आना चाहिए। ठीक है, धीरम, ये धीमंतम न व्यथयंती न चालयंती। नित्य अनित्य विवेक संपन्न पुरुष को अपनी विवेक अवस्था से नहीं चलित करते, गिराते या पतित करते। तो ये जो सुख और दुख हैं किसको नहीं गिराते? जो धीमान है, बुद्धिमान है, जिसके पास ये नित्य अनित्य विवेक है। इतना बड़ा है ये नित्य अनित्य विवेक। तो ये जो है नित्य आत्मदर्शनात् एते यथोक्ता शीतोष्ण दयः, क्योंकि ये आत्मा देही को नित्य देखता है के कारण ये पिछले श्लोक में कहे गए शीतोष्णादि उसको नहीं व्यथित करते। ऐसे को सह नित्य आत्मदर्शन निष्ठा, ऐसा वह आत्मदेही, आत्मा देही को नित्य और देह इंद्रियों को अनित्य देखने वाला, द्वंद्व सहिष्णु अमृतत्वाय अमृत भावाय मोक्षाय कल्पते समर्थो भवति। तो ये इसका फल दिया गया है कि जो व्यक्ति इस प्रकार सदा नित्य अनित्य विवेक में बैठा हुआ आत्मा को नित्य देखता है तो वो क्या होगा? अमृतत्वम, मृत्यु से मुक्त
मुक्ति अर्थात मोक्ष के लिए वो समर्थ हो जाएगा। तो ये कर्म योग का फल है कि आप किस प्रकार कर्म करो कि आपको अमृतत्व मिलेगा। तो ये गोल, लाइफ का गोल, कि आपने जो भी कर्म करते समय, आपने कर्म का मतलब वैदिक स्वधर्म, अपना राम जी की आज्ञा का पालन करते समय जो सुख और दुख आएंगे उनको अनित्य देखना है, सब अनित्य हैं। इससे आपका ब्रह्मचर्य व्रत पालन होगा। ठीक है, कोई भी भोग, कोई भी आपको टेम्पटेशंस आपके सामने आए, आपने कहना है अनित्यम अनित्यम अनित्यम। आत्मा नित्य, आत्मा की नित्यता देखो और टेम्पटेशंस की अनित्यता देखो, और आप उनको जीत लेंगे। और उनको जीतते जीतते आप मृत्यु को जीत लेंगे। अमृतत्वाय कल्पते। ठीक है, अच्छा जी, आज के लिए इतना ही। इति सर्वम शिवम। जय जय सीताराम। प्रणाम आपको।